कम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं करा रही हूँ आपको डी ट्रिपल एस पी टी की लिए तैयारी। ऑल स्टेट अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी है और साथ साथ यूपी टीजीटी या पीजीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। तो सभी टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो भी आप देते हैं उसके लिए लिटरेचर में जो भी आपको राइटर्स पढ़ने हैं, जो भी पढ़ना है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इन सेशंस में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए जुड़ जाइए। अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर वीडियो को जरूर कीजिएगा गाइज अगर आपको अच्छी लगे, और कॉमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं करने और कितना आप कर पा रहे हैं। ठीक है, जरूर बताइएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं मतलब क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। राइट, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है। एल्डस हक्सलेस डिस्टोपियन नोवेल ब्रेव न्यू वर्ल्ड टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम। एल्डस हक्सले का एक नॉवल है, ठीक है, इसका जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, शेक्सपियर के कौन से प्ले से लिया गया है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है गाइज, यानी कि द टेम्पेस्ट से ये लिया गया है। टेम्पेस्ट शायद 1609 या 10 में आया था। द 1955 अमेरिकन स्पाई थ्रिलर फिल्म। 1959 में एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म आई थी जिसका नाम था नॉर्थ बाय नॉर्थ वेस्ट। ठीक, तो डायरेक्टेड बाय अल्फ्रेड हिचकॉक, इनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। तो इसने अपना टाइटल कहाँ से लिया था, तो इसका आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, यानी कि हैमलेट। ओके, हु स्टूड अप अगेंस्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। कौन खड़ा हुआ था जो फॉल्स झूठे डॉक्ट्रिन्स रहते थे, सिद्धांत थे कैथोलिक चर्च के। तो पहले आपको पता है क्योंकि चर्च पे जो पोप हुआ करते थे उन्हीं के अकॉर्डिंग कोर्ट में डिसीजंस लिए जाते थे, उनको बहुत मानते थे, जो किंग्स वगैरह थे, मोनार्क थे, तो ऐसा कुछ रहता था। ठीक है, तो वो पूरा कमांड रखते थे अपने जो डॉक्ट्रिन्स के लिए। तो पेट्रार्क थे, वो सिसारो थे, वर्जिल थे, या फिर मार्टिन लूथर। तो देखिए मार्टिन लूथर है, और मार्टिन लूथर जो है किसके अग्रदूत पियोनियर माने जाते हैं, ये हो गया आपका रिफॉर्मेशन के। ठीक है, रिफॉर्मेशन के लिए। और उसी आपको ये भी पता है कि रिफॉर्मेशन ही वो मोमेंट है जिसने कैथोलिक चर्च को बाय बाय बोला था, इसके डॉक्ट्रिन्स को जो है बाय बाय बोला था। हाँ, तो हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है इसमें मुझे, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और बतानी रह गई है, वो ये है कि मार्टिन लूथर तो है ही, लेकिन कब दिया था इन्होंने, है ना। चलिए फिर आगे भी आएगा वैसे ऐसा क्वेश्चन। चलिए मैं नेक्स्ट में बताती हूँ आपको। हाउ मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेड अगेंस्ट फर्स्ट डॉक्ट्रिन्स ऑफ कैथोलिक चर्च। उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया था, मतलब क्या उनका रास्ता रहा था प्रोटेक्ट करने का, किस वे में। बाय नेलिंग अप अ लिस्ट ऑफ क्रिटिसिज्म की एक लिस्ट बना करके, बाय राइटिंग अ बुक, बाय गिविंग स्पीचेज इन पब्लिक, या फिर बाय स्टैंडिंग अगेंस्ट द किंग। बताइए इनमें कौन सा है। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट, ये ए ऑप्शन करेक्ट है गाइज, क्योंकि उनका क्या था, उन्होंने जो है ए ऑप्शन मतलब एक नेलिंग अप किया था एक लिस्ट को क्रिटिसिज्म से भरी हुई, बहुत ज़्यादा जो भी उनको गलत लगा, जो भी चीज़ें उन्होंने क्रिटिसाइज बहुत ज़्यादा किया। और कब की बात है ये आपकी 1517 की बात है, 1517 की बात है। ठीक, और ऑन विच चर्च, किस चर्च पे नेल्ड अप किया इन्होंने लिस्ट को, क्रिटिसिज्म की जो क्रिटिसाइज वाली जो लिस्ट बनाई इन्होंने, उसको किस मार्टिन लूथर ने किस चर्च के लिए बनाई थी, वो विटेनबर्ग, लंदन, वॉशिंगटन या फिर नन। तो ये बात हो रही है विटेनबर्ग की, है ना। विटेनबर्ग जो है चर्च था उसमें ये था। द फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम इफ यू प्रीकस डू वी नॉट प्लीड। तो बताइए मैकबेथ की है ये, ओथेलो से है ये, हैमलेट से है, या फिर मर्चेंट ऑफ वेनिस से है। तो ये लाइन आपकी है गाइज मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, मर्चेंट ऑफ वेनिस से है ये लाइन, और बोली किसने थी, शाइलॉक। ये भी याद रखिएगा, शाइलॉक ने इस लाइन को बोला था। विच मोमेंट ब्रॉड द सुपरमेसी ऑफ पोप टू एन एंड। अभी हमने इसके बारे में बात करी है मार्टिन लूथर के, तो मार्टिन लूथर पियोनियर माने जाते हैं इसके रिफॉर्मेशन के। तो इसमें जो है ये आपका रिफॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि इसी ने जो है पोप और कैथोलिक चर्च को बाय बाय बोला था। अच्छा, द टर्म डिनोमा रिलेटेड टू, ये किस टर्म से रिलेट करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा प्ले, है ना, प्ले से रिलेट करता है। बट प्ले भी तो दो तरह के होते हैं ना, कॉमेडी होती है और ट्रेजेडी होती है। तो कॉमेडी से रिलेट करता है ट्रेजेडी से, तो ये कॉमेडी से रिलेट करता है। और ये एक लास्ट होता है, एक आपने देखा है ना सबसे पहले राइज एंड फॉल का एक ग्राफ बना होता है, जो भी हमारा रहता है, जो भी कॉमेडी है या फिर जो भी हमारा होता है ना ट्रेजेडी है, दोनों में ये वो ग्राफ रहता है, 1 बाय 1 चीज़ें चलती हैं। तो लास्ट जो एंड होता है वो डिनोमा होता है कॉमेडी का, और ट्रेजेडी का होता है कटास्ट्रॉफी। क्या होता है, कटास्ट्रॉफी। ठीक,
A sudden and ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer striving for the noble or pathetic achieves the ludicrous is called. तो ये सडन रिडिकुलस डिसेंट होता है किसी भी कॉमन प्लेस का, ऑर्डिनरी चीज़ों का, और स्पेशली जब कोई राइटर किसी चीज़ को जो है लिख रहा है स्ट्राइविंग फॉर द नोबल और पैथेटिक, ठीक, तो अचीव द लुडिक्रस, तो ये लुडिक्रस बन जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं बाथोज। ठीक है, इस टाइप के अगर वर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लुडिक्रस कर करके तो वो आप बाथोज पे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कोरस क्या होता है? इज़ अ ब्रांड ऑफ राइटिंग इंक्स, इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा, किसी इंक की ब्रांड होती है, सिंगर्स का ग्रुप होता है, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस का होता है, या फिर डीजे डांसर्स का होता है। देखिए अगर हम बात करें कोरस की तो ये होता है सिंगर्स का ग्रुप, ड्रामा के अंदर जो सिंगर्स का ग्रुप होता है वो होता है। और अगर इसकी डांसर्स की बात करें तो वो ट्रूप होता है, TROUP, डांसर्स का भी ग्रुप होता है इसमें, लेकिन वो ट्रूप होता है। द मेन फोकस ऑफ द पोइटिक्स इज ऑन, अच्छा पोइटिक्स किसके द्वारा है? एरिस्टोटल के द्वारा है, ये आप जानते हैं सभी पोइटिक्स, और लिटरेरी थ्योरी से रिलेट करता है ये, है ना, एरिस्टोटल लिटरेरी थ्योरी से बिलोंग करता है वर्क पोइटिक्स, तो ये एरिस्टोटल के द्वारा है, बट ये किससे है? ग्रीक ट्रेजेडी से बिलोंग करता है। इवन दस लास्ट नाइट एंड नाउ माइट मोर, आई ले एंड कुड विन दी स्लीप एंड स्टील्थ, ये इसमें आपको बताना है फिगर ऑफ स्पीच, हाइपरबोली, ओनोमेटोपिया, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरॉन, क्या है इसमें? तो ये इसमें गाइज आपका बनेगा अपोस्ट्रोफी, ठीक, अपोस्ट्रोफी है, बाकी इसमें कोई मुझे ऐसा लग नहीं रहा है ना। What was the alternative title of the play Henry VIII before its publication in the first volume? फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होने से पहले 1623 में आया था, क्योंकि दूसरा 1633 में आया था, 4 आए थे फोलियो भी, है ना। तो इसमें बताना है कि जो इसका टाइटल क्या था। जो हेनरी VIII है, जब आग लग गई थी ना इसको करते समय ड्रामा को, उसमें बर्न हो गया था ये जो था, तो इसमें आपको ये बताना है कि ये जो आपका फर्स्ट फोलियो में पब्लिश होने से पहले इसका नेम क्या था? तो ये ऑल इज़ ट्रू है, यानी कि ए ऑप्शन, ऑल इज़ ट्रू, याद रखिएगा। इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड आर रॉयल क्रिमिनल, ये मैंने पहले भी बताया है, क्वेश्चन कई बार बता चुकी हूँ इसको। तो रॉयल क्रिमिनल जो है वो किस में है? रिचर्ड III में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज, इनकी बहुत ज़्यादा फार्सिकल कॉमेडी में पे एक है कॉमेडी ऑफ एरर्स, और वैसे भी शॉर्टेस्ट प्ले है इनका। हेमलेट जो है वो लॉन्गेस्ट है। तो ये किस पे बेस्ड है? मिकामी बाय प्लूटस, मिनाकमी बाय प्लूटस, लाइव्स बाय प्लूटार्च, पेंडास्टो बाय रॉबर्ट ग्रीन, द जू ऑफ माल्टा बाय मार्लो, किससे ये बिलोंग करता है? ठीक है, तो ये मिनाकमी बाय प्लूटस से ये बिलोंग करता है। द अर्ली प्लेज बाय शेक्सपियर वर रिटन, शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज थे वो कब रिटर्न किए गए, कब से कब तक के बीच में? तो ये आई थिंक आपका होना चाहिए सी ऑप्शन, यानी कि 1589 से लेके 95 तक के जो थे वो इनके बेस्ट प्ले रहे अर्ली, जिसमें आपके मच एडू अबाउट नथिंग भी है ना, और शायद 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना है, और एक दो और भी हैं, ठीक, कॉमेडी ऑफ एरर्स भी शायद तभी का है। चलिए आगे क्या है हमारे पास? हाँ, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरीली, इनके जो अर्ली प्लेज थे वो इन्होंने लिखा क्या था स्टार्टिंग में? क्या ट्रेजेडी लिखी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, या फिर कॉमेडी एंड हिस्ट्रीज? सबसे पहले ना इनके हिस्ट्री प्ले रहे हैं, जो अर्ली में रहे हैं हिस्ट्री प्लेज सारे आते हैं इनके, और कुछ कॉमेडीज आती हैं, जैसे कॉमेडी ऑफ एरर हो गया आपका, मच एडू अबाउट नथिंग हो गया आपका, है ना, और इस टाइप के जो थे वो सारे होते हैं। द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर, ये कहाँ की लाइन है? द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, टू लूसी माइकल, सारी जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की हैं, लेकिन ये लिया किससे गया है? तो टू लूसी से इसको लिया गया है, ये याद रखिएगा। वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, ये कहाँ की लाइन है? वी आर लेड एस्लीप इन बॉडी एंड बिकेम अ लिविंग सोल, तो ये आपकी टिंटन एबी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा को बहुत है। और जो पिछली लाइन थी वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए, विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ वॉज क्रिटिसाइज्ड इन द एडिनबर्ग रिव्यू विद इट्स इंसोलेंट दिस विल नेवर डू, ठीक है, अपने इस इंसोलेंट के साथ कि दिस विल नेवर डू, ये कौन? एडिनबर्ग जो रिव्यू था उसने, ये एक मैगजीन का नाम है, तो किस वर्ड्सवर्थ के कौन से वर्क को क्रिटिसाइज किया ये बोल करके? द एक्सकर्शन, बॉर्डर्स, पीटर बेल, लूसी ग्रे।
बिल्कुल, बॉर्डर्स जो था ना इनका, बॉर्डर्स, ये इनका एकमात्र वर्स ड्रामा है, याद रखिएगा। तो इसमें से द एक्सकर्सन के लिए बोला था, कब आया था एक्सकर्सन, ये इसमें 14 बुक है टोटल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए, और 18 शायद 14 के करीब ही आया भी था ये। तो हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। देखिए, दो लाइन एक साथ हैं, किसने कहा था ऐसा मिल्टन के लिए, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉयस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, किसने कहा था? तो ये दोनों ही लाइन जो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने बोली थी मिल्टन के लिए, राइट। सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट कंपेयर्ड टू, सैटर्न को किससे कंपेयर किया गया है, किसमें, पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, जो कि मिल्टन की एपिक है। अच्छा, ब्लैंक ग्रैंड स्टाइल भी है इनका रहा है इसमें, और थर्ड इज कि ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ओके। अच्छा, इसमें लेवियथन से किया गया, लेवियथन होता है जिसे शैतान या फिर जिन टाइप जिन लोगों को कहते हैं, तो वो लेवियथन। हु सेड लिसिडस इज द टचस्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, एडवर्ड किंग के लिए लिखी थी इन्होंने, 1637 में आई थी, आप सभी जानते हैं। एडवर्ड किंग जो इनका मित्र था, इनसे एक साल पहले जिस कैम्ब्रिज मतलब जिससे इन्होंने स्टडी की है, वहीं से उसने भी की थी, ऑक्सफोर्ड से। तो इसमें जो है 1637 में, ठीक, तो ये इन्होंने लिखी थी क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी बहुत जल्दी। अच्छा, इसमें जो है ये किसने कहा है, ये लाइन किसने बोली है, ये बताना है आपको। हाँ, आसान है क्वेश्चन, क्या टेनिसन ने, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, आई.ए. रिचर्ड्स ने, या फिर ब्राउनिंग ने, किसने बोला है इसको जी? ये भी आपका टेनिसन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। द लोअर क्लास इज गाइड, हमारे हो गया 24 क्वेश्चन। फटाफट से लाइक शेयर कीजिए, फटाफट से कर दीजिएगा, इस रिक्वेस्ट है मेरी, ऑर्डर नहीं दे रही हूँ, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दी और एक शेयर कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा जो है एहसान होगा मेरे ऊपर, ठीक है, जल्दी से कर दीजिए। चलिए, अभी क्या पढ़े थे, द लोअर क्लास, इसमें कन्फ्यूज़न रहता है लोअर क्लास और अपर क्लास में। तो देखिए, लोअर क्लास की बात करें तो आप फ्रेटर्निटी पे जाएँ, फ्रेटर्निटी की स्टोरी नहीं पता है तो आप देख सकते हैं, मैंने डाली हुई है अपने चैनल पे, आप इसकी जाकर के गर्ल्स वर्दी की प्लेलिस्ट जो पुरानी है उसमें पड़े हुए हैं, इसके कई सारे, कंट्री हाउस भी मैंने डाला है और फोरसाइट सागा का भी मैंने कुछ पोर्शन डाला है। तो देखिए, कंट्री हाउस जो है ये आपका हो जाएगा अपर के लिए, ये याद रखिएगा, कहीं कहीं गलत आंसर दिया हुआ है इसका, कभी आप किसी बुक से गलत पढ़ लें और गलत टिक करके आ जाएं। कंट्री हाउस में अपर क्लास की बात हुई है, फ्रेटर्निटी में लोअर क्लास की बात हुई है ना। प्रोडिगल का क्या मीनिंग होता है, ह्यूज, प्रोडिजियस, इनॉर्मस या फिर वेस्टफुल, क्या होगा इसका प्रोडिगल? तो देखिए, प्रोडिगल होता है वेस्टफुल, है ना, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। इम्पोस्ट, फर्टिलाइजर, डिस्पैच, टैक्स या फिर पोस्टेज। पोस्टेज देखिए किससे रिलेट करता है, ये डाक वगैरह से रिलेट है ये। डिस्पैच होता है भेज देना किसी चीज़ को, जैसे कहते हैं ना कि माल डिस्पैच हो गया, इस टाइप से कहते हैं। अच्छा, टैक्स आपको पता है, और फर्टिलाइज़र है तो टैक्स होता है इसका मतलब, सी ऑप्शन पे आप जाइए इजीली, तो इम्पोस्ट मतलब टैक्स। द शॉपकीपर बेस्ड नहीं, सेड है ये गाइस, बी का क्या काम है यहाँ पे, हाँ, शॉपकीपर सेड ग्रेसियसली आइल, ये क्या है, मैंने क्या लिख दिया, ये QU कोट नंबर होना चाहिए, ये कोट नंबर, अच्छा स्पेस नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा गाइस, मैं समझ गई, देखिए कोट नंबर, ये स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, ये अलग अलग है दोनों वर्ड। कोट नंबर, प्राइस, द आर्टिकल इज योर, फॉर आस्किंग, तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट करेंगे आप या फिर नहीं करेंगे? फॉर द आस्किंग है, इफ़ यू आस्क है, फॉर ओनली आस्किंग है। तो देखिए, इसमें आपको करना पड़ेगा फॉर द आस्किंग, फॉर द आस्किंग करना पड़ेगा, यानी कि ये ऑप्शन फॉर आस्किंग नहीं, फॉर द आस्किंग। रोहित assured सुनीता that he would look at her work while she was on leave. रोहित ने एश्योर किया सुनीता को कि वो उसका काम देख लेगा, जब वो लीव पे होगी तो वो उसका काम देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वुड ओवरलुक होगा, वुड लुक आफ्टर होगा, वुड लुक डाउन अपॉन होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा। वुड लुक की जगह पे क्या कर सकते हैं आप, सुटेबल क्या रहेगा, तो वुड लुक आफ्टर आएगा, ध्यान रखने की बात आ रही है ना, इसलिए वुड लुक आफ्टर आपका यहाँ ठीक रहेगा, यानी कि बी ऑप्शन। He told us the story in a nutshell.
तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होना है क्योंकि ये ईडियम बिल्कुल सही है यहाँ पे। एक सेकेंड, हाँ ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, कोई इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होना है। तो यही थे गाइज आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर वीडियो को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा प्यारी सी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।